दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता की स्थिति पैदा होती दिख रही है। अमेरिका के दो बैंकों का डूबना और ठीक उसके बाद क्रेडिट स्विस का बिक जाना इस बात का संकेत देता है कि दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मंदी के काले बादल मंडराने के साथ ही सोने की चमक बढ़ गई है। निवेशकों ने फिर से सोने में निवेश बढ़ा दिया है। यही वजह है कि भारत में सोने का भाव अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 60,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। सिर्फ मार्च महीने में ही सोने का भाव में 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की तेजी देखी गई है। 1 मार्च को सोने का भाव 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 60,000 के पार पहुंच गया है। सिर्फ घरेलू ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के दाम में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव $2,000 प्रति औंस हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये सोने का पिछले 3 साल में सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले जुलाई 2020 में सोने ने $2,000 प्रति औंस के स्तर को पार किया था। कुल मिलाकर दुनिया में मंदी की वजह से सोने की डिमांड में आई तेजी है। हो सकता है कि सोने का भाव अगले कुछ महीनों में 65,000 प्रति 10 ग्राम पर भी पहुंच जाए। आज हमने देखा गोल्ड के प्राइस एमसीएक्स में 60,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, जो कि लाइफ टाइम हाई है। हमने भी रिसेंटली देखा है गोल्ड करीबन 60,360 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2,000 का गोल्ड ने स्तर ब्रेक किया है और करीबन $2,009 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जो तेजी गोल्ड में आई है, इसके पीछे कुछ रीजन रहे, जैसे कि जो बैंकिंग क्राइसिस है वो सबसे बड़ा रीजन रहा, जिसकी वजह से हमने सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में लौटती हुई देखी है। वहीं हमने देखा है कि जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो यहाँ पे सबसे अहम रोल अपना रहा है। वहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फेडरल बैंक की तरफ से अब ये अटकलें आ रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, या फिर हो सकता है इंटरेस्ट रेट कट भी कर सकते हैं अपने बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए। तो उसकी वजह से हमने गोल्ड के अंदर एक सेफ हेवन डिमांड आती हुई देखी है। हमें लग रहा है कि गोल्ड अभी जिस तरीके से रैली में चला है और $2,000 को ब्रेक किया है, 60,000 का नया स्तर बनाया है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी गोल्ड के भावों में तेजी कंटिन्यू रहेगी। मंदी के माहौल को देखते हुए इस साल सोने का भाव तेज ही रहने की उम्मीद है। हालांकि अगले हफ्ते फेड की बैठक के बाद सोने में थोड़ा करेक्शन जरूर आ सकता है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों अचानक सोने के भाव में तेजी आई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का क्रैश होना है। इसके अलावा दुनिया भर में सेंट्रल बैंक सोने में खरीदारी कर रहे हैं। इसकी वजह से सोने को सपोर्ट मिला है। डॉलर के कमजोर होने से भी सोने में तेजी देखी जा रही है। ETF और फिजिकल गोल्ड की डिमांड में भी इजाफा हुआ है। इन सभी वजहों से सोने का भाव आसमान पर पहुंच गया है। फिलहाल जिन लोगों ने निवेश के लिए सोने में निवेश किया हुआ है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनके घर में शादी या कोई फंक्शन है तो उनके लिए मुसीबत है। उनको अब ऊंचे भाव पर सोना खरीदना पड़ेगा।